उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया है। हालांकि ये चुनावी साल का बजट था। हमारे साथ रिएक्शन लेने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी भी मौजूद हैं। सिंह साहब, किस तरीके का बजट था? देखिए, योगी जी का बजट एक लफाजी का बजट है, जिसमें नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने की कोई ठोस योजना नहीं है, जिसमें चिकित्सा की बदहाली दूर करने की कोई योजना नहीं है सरकार के पास। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि कोरोना में उसने क्रांतिकारी कदम उठाया। क्या क्रांति की? 800 रुपये का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई सरकार, मिड डे मील का पैसा खाने वाली सरकार, जूता मोजा स्वेटर बस्ते का पैसा खाने वाली सरकार। ये प्रदेश की शिक्षा को आगे नहीं ले जा सकते, ये रोजगार को आगे नहीं ले जा सकते, ये इंडस्ट्री को आगे। बातें बड़ी बड़ी हैं, लफाजी करने में योगी जी का और उनकी सरकार का दूर दूर तक कोई जोड़ नहीं है। 5.5 लाख करोड़ का आपने बजट दे दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, 950 करोड़ रुपए चिकित्सा के बनाए जाएंगे अस्पताल, और वो अब तक क्यों नहीं किया आपने 4 साल में? अंतिम चुनाव के समय आपकी किसी भी बात पे भरोसा व्यक्ति क्यों करेगा? अगर 4 साल में आपने कुछ नहीं किया तो इस साल भी आप कुछ नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक लफाजी का बजट है, जिसमें रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, किसान के लिए कुछ भी नहीं। गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। आप बजट में प्रावधान करते कि आप 10,000 करोड़ रुपए किसानों का बकाया देंगे। आपने 1 रुपए गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। आप कह रहे हैं किसानों की आय हम दोगुना करेंगे। तो ये लफाजी नहीं है तो और क्या है? आप 10,000 करोड़ रुपए किसान का देते नहीं, गन्ना किसान का 1 रुपए बढ़ाते नहीं, धान की खरीद ठीक से होती नहीं, धान का मूल्य मिलता नहीं, गेहूं का मूल्य मिलता नहीं, दाल का मूल्य मिलता नहीं, किसान को उसके अनाज का दाम नहीं मिलता। और वित्त मंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि हम आय दोगुना करेंगे। कैसे करोगे भैया? कैसे आप करोगे? 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अगला कदम बता रहे हैं। हालांकि विपक्ष के सभी नेता ये कह रहे हैं कि ये कोई आम बजट से अलग नहीं है जो केंद्र का बजट था। देखिए, ऐसा है, केंद्र का जो बजट था वो हिंदुस्तान को बेचने का बजट था। उनसे आपने जब पूछा कि साहब आमदनी कैसे होगी, तो उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा ने जो संपत्ति बनाई है हम उसको बेचेंगे। रेल बेचेंगे, सेल बेचेंगे, कोल बेचेंगे, बीपीसीएल बेचेंगे, एयरपोर्ट बेचेंगे, पोर्ट बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, LIC बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे। वो तो ये कह रहे हैं। अब बाबा जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 1 ट्रिलियन की इकॉनमी है। 1 ट्रिलियन की इकॉनमी आप पाएंगे कहां से? नई इंडस्ट्री आपने कोई लगाई हो, बताइए आप। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ आपने किया हो? कोई आपने टैक्स के GST के किसी नियमों में कहीं कोई अपने स्तर से कोई ढील दी हो? कुछ किया हो आपने? क्या आपने किया है? ऐसा क्या आपने किया है? मुद्दे तो कह रहे हैं कि कोरोना की बड़ी मुश्किलात के बाद इस तरीके का बजट लाया गया है। तो देखिए, कोरोना के मुश्किलात में इन्होंने किया क्या वो तो मैंने आपको बता दिया। हेमाटोलॉजी एनालाइजर जो 1,45,000 का था वो 3.5 लाख में खरीदा इन लोगों ने। ऑक्सीमीटर जो 800 रुपये का था वो 5,000 में खरीदा। जो थर्मोमीटर 1600 में था वो 13,000 में खरीदा। यही किया कोरोना के काल में। खाने के पैसे में भ्रष्टाचार किया, ट्रांसपोर्ट के पैसे में भ्रष्टाचार किया, ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर के पैसे में भ्रष्टाचार किया। तो कोरोना लोगों के लिए तो आपदा थी, इनके लिए अवसर था।